नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इन दिनों देश में मेडिकल से जुड़े बहुत से स्कैंडल्स हो रहे हैं। हाल ही में कैंसर की नकली दवाइयों के गिरोह को दिल्ली की स्पेशल सेल ने एक्सपोज किया। अब दिल्ली के पास नोएडा में एक दवा कंपनी के सीएमडी ने 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। केस 6 साल पुराना था। आपको बता दें कि आरोपी ने 6 साल पहले एक इन्वेस्टर से 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसी आरोप में दवा कंपनी के सीएमडी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। इस दवा कंपनी के ऑफिस दुबई और चेन्नई में है, जबकि दिल्ली निवासी इन्वेस्टर नोएडा के सेक्टर 18 में एक फर्म चलाता है। हालांकि दवा कंपनी के सीएमडी का ये फ्रॉड दवाइयों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह के दवा कंपनी का सीएमडी मेडिकल जैसे प्रोफेशन में कुछ ही गलत कार्य करने से पीछे नहीं हट सकता है। इस तरह की दवा कंपनी का सीएमडी मेडिकल जैसे प्रोफेशन में कुछ भी गलत कार्य करने से पीछे नहीं हट सकता है। आपको सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ी एक खास जानकारी देते हैं। साल 2007 और 2020 के बीच भारत के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से सैंपल की गई 7,500 से अधिक दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही। वहीं 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय बाजार में सभी जेनेरिक दवाइयों में से लगभग 4.5% को घटिया पाया। कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत कथित तौर पर डिजिटल विजन द्वारा निर्मित मिलावटी कफ सिरप के कारण हुई थी। साल 2016 में 2 भारतीय दवा कंपनियों पर नकली डायबिटीज की दवाओं के निर्यात का आरोप लगाया गया था। इंडिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने भारत और वानबरी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जांच की और पाया कि फर्मों के पास एक मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात सौदा था, जिसके साथ वे इल्लीगल तरीके से शुगर की दवा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड को बांग्लादेश, ब्राजील, मेक्सिको और पाकिस्तान में रीब्रांडिंग और निर्यात कर रहे थे। ये अवैध गतिविधि कई सालों से चल रही थी। कोविड काल में तो आपको दवाइयों की खरीद फरोख्त से जुड़े कई केस सुनने को मिले होंगे। रेमडेसिविर की नकली शीशियां, एक एंटीवायरल दवा जो कि कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी, भारी कीमतों पर थोक में बेची गई और यहाँ तक कि निर्यात भी की गई। पूरे देश में ये रैकेट चल रहा था। मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जीवनदायिनी दवाइयों के इस खेल में मरीज के सेहत का भारी नुकसान होता है। अब भारत सरकार को हॉस्पिटल्स और फार्मेसी कंपनियों को भी जांच एजेंसियों के रेडार रखना चाहिए, तभी इस तरह के रैकेट से हमेशा के लिए निजात मिल पाएगी। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।